अभी आपने इसका साउंड सुना है कैसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। टनटनाहट की जो आवाज़ आ रही है आप सुनिए। इसका फिर से साउंड सुना दूँ मैं फिर भी आपको। अब आप सुन सकते हैं दोस्तों इसका कितना बढ़िया साउंड है, बिल्कुल मक्खन की तरीके गाड़ी का साउंड है भाई। ये देखिए आपको शायद महसूस। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास HF डिलक्स बाइक आई है, ठीक है। और इसका जो है हमको करना क्या काम है, पहले मैं आपको स्टार्ट करके बाइक का साउंड सुनाता हूं दोस्तों, ठीक है। अभी आपने इसका साउंड सुना है कैसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। टनटनाहट की जो आवाज़ आ रही है आप सुनिए। इसका फिर से साउंड सुना दूं मैं। ठीक है, तो इस पे जो है दोस्तों करेंगे की प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी हम लोग करेंगे क्या इसका जो है दोस्तों कि इसकी हम लोग क्रैंक खोलेंगे, ठीक है। और पूरा इंजन ओपन करने के बाद जो है क्रैंक निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा क्रैंक पर समस्या क्या है, क्या समस्या नहीं है। और उसको रिपेयर करवाने के बाद जो है दोस्तों कैसा साउंड निकलता है, कैसा साउंड नहीं निकलता है, वो चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट इसको जो है खोलते हैं और खोलने के बाद जो है दोस्तों इसको हम आपको दिखाते हैं कि समस्या कहाँ से है, कहाँ से समस्या नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली जो समस्या मुझे लगी है वो चीज़ मैंने आपको स्टार्ट करके सुना दिया है। अभी खोलूँगा तो खोलने के बाद दोस्तों उसको मैं बाहर निकाल के वो भी चीज़ आपको दिखा दूँगा कि समस्या कहाँ से है, कहाँ से समस्या नहीं है दोस्तों। कभी इस तरीके की बाइक में आपके आवाज़ आए तो आप उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे नहीं जान सकते हैं, उसकी आवाज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट खोलते हैं बिना समय तोड़े हुए दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको खोलता हूँ फटाफट। तो इसका जो है दोस्तों अभी हम लोग टूल बॉक्स वगैरह पहले खोलेंगे। टूल बॉक्स खोलने के बाद दोस्तों इसका पूरा इंजन हम लोग जो है ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों फिर मैं इसका जो सिस्टम होता है पूरा ये हेड निकालेंगे। गाड़ी में दोस्तों हल्का सा मोबियल गाड़ी चला रही है, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं कि मोबियल ख़त्म कर दे रही है, हल्का मोबियल चला रही है गाड़ी, ठीक है। वाल पर देखेंगे कि समस्या होगी तो वाल पर काम करेंगे, नहीं समस्या होगी तो नहीं काम करेंगे वाल पर। पिस्टन का देखेंगे, पिस्टन का काम कर देंगे। टाइमिंग चैन वगैरह जो है दोस्तों वो भी हम सब चीज़ें देखेंगे। तो इसको हम खोल के देखेंगे पहले, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम खोलते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसका पूरा इंजन ओपन कर लिया है और इधर भी बाकी का सामान ये बिखेर दिया सब खोल खाल के। ये सब जो है इसका मैग्नेट वन वे है, हेड है, मैग्नेट पल्ला है, सिलेंडर है, ये सब चीज़ें हमने बिखेर दी खोल के। और इसका भी पूरा इंजन हम लोग बाहर निकालना है, ठीक है। अब इसका पूरा इंजन निकाल के बाहर थोड़ा सा हम लोग बाहर साइड रख देंगे ताकि इसका जो मोबियल भरा हुआ है सब नीचे कर जाए। बाहर निकालो इंजन इसका पूरा। आराम से, ठीक। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल भरा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये को थोड़ी देर के लिए जो है पलटा कर रख देते हैं ताकि जितना भी इंजन ऑयल भरा हुआ उसका इंजन ऑयल पूरा निकल जाए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे बाइक की सर्विस करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इंजन ऑयल पूरा निकला दूँ और पूरा निकल जाएगा मेरी बाइक का इंजन ऑयल। दोस्तों कभी ऐसा होता नहीं है। आप 900 ml डालते जरूर है। अगर ये मान लीजिए कि उस पर जो है दोस्तों मान लीजिए 100 ml जल गया तो 800 ml निकलेगा। बाकी जब आप पूरा इंजन खोलते हैं दोस्तों तो उस पर कम से कम दोस्तों 2 से 250 ml ऑयल निकलता है पूरा। हम लोग इंजन खोलते हैं तो पूरा मोबियल निकालने के बावजूद भी जो है पूरा इंजन ओपन करने पर 2 से 250 ml इंजन ऑयल पूरा निकलता है, ये आप समझ लीजिएगा। तो अभी मैं इस गाड़ी को बाहर कर रहा हूँ। बाहर करने के बाद दोस्तों मैं उसको जो है लेके आ रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए आप कितना ज़्यादा इंजन ऑयल इसको बाहर जाके देखिए कितना ज़्यादा इंजन निकला ना अभी, क्योंकि हम लोग जो है इसका इंजन निकाल चुके थे, फिर भी उसके बावजूद जो है इतना इंजन इस पर निकला हुआ है। तो ठीक है दोस्तों मैं इसको देखता हूँ। और हाँ सबसे मेन खास बात जो है आप लोगों को बता दूँ, मैं इसका पिस्टन चेक कर रहा हूँ। पिस्टन मैंने इसका खोल के देखा तो पिस्टन की कंडीशन आपको दिखा दूँ, कैसी कंडीशन है पिस्टन की। और इसका जो सिलेंडर है उसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इसको पहले आपको पिस्टन दिखा दूँ। इस पर जो है कुछ आप स्पेस देखिए, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको कपड़े से सफा कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखा सकूँ। तो इसका जो है दोस्तों ये पिस्टन है, ठीक है। ये जो कि स्टैंडर्ड साइज पिस्टन निकला है, यानी कि और किसी नंबर का निकला हो। इस पर आप स्क्रेच देखेंगे, यहाँ पर साइड पर स्क्रेच है, समझ में आ रहा है आपको। और इस तरीके से दोस्तों इधर साइड देखिए, इधर काफ़ी ज़्यादा खुरदुरापन है, ये जो है खुरदुरापन है इस पर काफ़ी ज़्यादा। तो इधर साइड जो काफ़ी ज़्यादा इस पर स्क्रेच आ गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों हल्का वाइट स्मोक मारने लगी गाड़ी, ठीक है। और इसका मैं सिलेंडर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो दोस्तों इसका सिलेंडर है, मैं इस पर जो है आपको स्क्रेच दिखा रहा हूँ, कितना ज़्यादा स्क्रेच बने हुए हैं इस पर। ये देखिए उसको काफ़ी ज़्यादा इस पर देखिए स्क्रेच देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस बने दोस्तों। ये देखिए इधर साइड भी इसी तरीके है, ठीक है। तो इसका तो पिस्टन हमको बदलना ही है। बट उससे पहले बता दूं कि दोस्तों ये सिलेंडर नहीं बदलेंगे क्योंकि कस्टमर बाइक करने के बजट के हिसाब से ये काम करूँ और उनका बजट इतना है नहीं, तो सोच रहा हूँ भाई उस हिसाब से काम करूँ। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का फालतू पैसा खर्चा हो और जितना हो सके उतना कम से कम कर दो खर्च में, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं उसको खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन क्या है। लॉक से खोलो।
दोस्तों ये जो क्रैंक होती है इसी की आवाज़ से मैं अभी इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम इंजन खोलते हैं तो हम लोग पूरा गियर बॉक्स बिखेर देते हैं ताकि गियर पर कोई समस्या हो तो पता चल जाए भाई। क्योंकि गियर बॉक्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने इंजन खोला है तो उसको गियर बॉक्स पूरा बिखेर के एक चीज़ चेक कर ले, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे इस तरीके में कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसके मेन पल्ले पर जो दोस्तों 7 बोल्ट लगे होते हैं, 8 नंबर के जो कि 7 बोल्ट लगे होते हैं मेन पल्ले पर। अब ये देखिए ये काम करो, बस रुको, इसका जो है मोबिल डालो इसमें। कंप्लीट करने के बाद जो है इसका जो है दोस्तों हमने क्रैंक रिपेयर करवा दिया है, ठीक है। इसकी जो साइड की बेयरिंग होती है, ये साइड की बेयरिंग मैंने डलवा दी है इसकी, और ये जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह होता है इसका पूरा सेट मैंने डलवा दिया है, ठीक है। अब इस पर कोई आवाज़ नहीं दोस्तों, अब इस पर कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अब फिट हो चुकी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो है इस पर हम मोबिल डाल लेंगे। मोबिल डालने से क्या होता है दोस्तों, क्रैंक की सप्लाई तक जो है बराबर मोबिल पहुंच जाता है, क्योंकि नहीं इस तरीके में जो है अंदर जो बेयरिंग लगी होती है वो सूखी चल जाएगी। जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो इतनी जल्दी आएगी, सप्लाई होगी नहीं तो दिक्कत कर जाएगी फिर कभी कभी। तो इस तरीके में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया जाता है, वो ज़्यादा सही होता है। बाकी आप खुद ही देखना इस पर जो ऑयल की सप्लाई बाहर निकल आएगी, ये पूरी ऑयल की सप्लाई बाहर आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिट कर देंगे। तो हम इस जगह पर ऑयल लगा लिया है और बेयरिंग पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल आराम से जो है फिट हो जाती है। इसको जो है कुछ इस तरीके से हम लगा लेंगे, कितने आराम से बैठ गई, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इसको जो है पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे, पहले कैसी आवाज़ थी और अब कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको फटाफट पूरा बांधते हैं। पूरा हम लोगों ने इंजन सब बिखेर दिया है, सब धुल दिया है, और इसको हम फटाफट बांधते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इसका इंजन पूरा कंप्लीट कर दिया है भाई, मैं आपको इंजन दिखा दूँ इसका। ये पूरा हमने इसका इंजन कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद जो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाऊँगा। जो पहले इसका साउंड था उसका साउंड का पहला आवाज़ कैसा था और अब का आवाज़ कैसा है, मैं इसका स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए ठीक है, मैं इसको फटाफट स्टार्ट करता हूँ। चाबी हमने दोस्तों इसकी ऑन रखी है, ठीक है। मैं मारूँगा सेल्फ इस गाड़ी का। बैटरी भाई इसकी दिक्कत कर रही, दब जा रही, ठीक है। फिर भी आपको अब आप सुन सकते हैं दोस्तों इसका कितना बढ़िया साउंड है, बिल्कुल मक्खन की तरीके गाड़ी का साउंड है भाई। ये देखिए, आपको शायद महसूस नहीं होगा कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, ठीक है। फिर भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई एक नंबर मक्खन जैसा साउंड भाई, ये होता है ओरिजिनल काम करने की गाड़ी का, ठीक है। हमने जो भी पार्ट्स इस पर डाले हैं भाई, एक नंबर सामान डाला है, ओरिजिनल डाला है, लोकल सामान कुछ भी नहीं डाला भाई, तभी इस तरीके का गाड़ी का मक्खन की तरीके भाई साउंड निकला है, ठीक है। कभी इस तरीके आपकी गाड़ी में दिक्कत आए तो भाई आप इंजन इस तरीके से आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो भी है मैंने आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, कैसे से कैसे क्या रिपेयरिंग होता है, कैसे से कैसे क्या नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि मैंने इस इंजन का आवाज़ पहले जैसे निकाला है या अभी भी उसी तरीके है। आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे दोस्तों, ठीक है।